आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 अवतार सीरीज जीएस नवीन सर क्लास का रिवीजन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, राजस्थान में बूंदी है, ये बूंदी और कोलायत मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में साजो फेस्टिवल, नरवाली, सिपी, लावी और फुलेज फेस्टिवल, चैथरू फेस्टिवल, गोची फेस्टिवल, ये सब हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में विशाखा, एलम्मा, मैंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और महोत्सव मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल का है ये दुर्गा पूजा। नेक्स्ट है, युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना, जिसको टॉप्स भी कहते हैं, टॉप्स की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो यह की गई थी 2014 में, सितंबर 2014 में की गई थी। पैरा ओलंपिक और ओलंपिक के लिए की गई थी, जिससे रिजल्ट बेहतर आए। नेक्स्ट है, यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो ये किससे संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति? तो ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित है। और इनको पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण, ये तीनों इनको मिल चुका है। तो इनको पद्मश्री मिला था 1968 में, पद्म भूषण मिला है 2001 में और पद्म विभूषण 2016 में इनको मिल चुका है। और इरावी रहमान ये भरतनाट्यम और उड़ीसी से संबंधित है। सोनल मानसिंह ये भरतनाट्यम उड़ीसी से संबंधित है। और मृणालिनी साराभाई ये भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है। नेक्स्ट है 4 नंबर का है कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो कैप्टन रूप सिंह ये ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे ये स्थित है। और ये किस लिए फेमस है ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम? तो इस यहाँ पे सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाए थे, और किसके खिलाफ? तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने बनाया था। अब हम लोग देख लेते हैं स्टेडियम। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम ये हैदराबाद में है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम ये मुंबई में है। पीसीए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ये मोहाली है, मोहाली पंजाब में है। और कीनन स्टेडियम ये जमशेदपुर झारखंड में है। ईडन गार्डन ये कोलकाता में स्थित है। एम चिन्ना स्वामी ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। और चेपक स्टेडियम ये चेन्नई में स्थित है। स्टेडियम ये सब एसएससी वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, कथक के प्रमुख विषय हिंदू धर्म के निम्नलिखित में से किस पंथ से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं वैष्णववाद से जुड़े हुए हैं ये। तो ये उत्तर भारत का है वैष्णववाद, ये उत्तर भारत का है। और कथक, कथक ये तत्कार है जिसमें पैरों की गति होती है। और कथक को अन्य नाम नटवारी के नाम से जाना जाता है, नटवरी है। नेक्स्ट है, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ है? तो इसको साई भी कहते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये। तो ये साई इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो इसका गठन 1984 में हुआ है। और ये भारत की सर्वोच्च खेल संस्था है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष अनुराग सिंह ठाकुर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रवादी प्रतिमा विज्ञान में किसकी भारत माता या मदर इंडिया 1904-5 ईस्वी की प्रसिद्ध पेंटिंग भारत के इस नई छवि की प्रतीक बनी है? तो ये किसने बनाया है? तो ये अविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया है। और इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटेड की स्थापना, ये इन्होंने संस्थापक है या स्थापना किए थे इसकी। और राजा रवि वर्मा इन्होंने शकुंतला और दमयंती का चित्र बनाया है। और अविंद्रनाथ टैगोर ये गणेश जन्नी की पेंटिंग भी इन्होंने ही बनाई थी। अच्छा, नंदलाल बोस ये ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस ये 1921 में शांति निकेतन के प्रधानाचार्य रहे हैं। और ये शांति निकेतन ये यूनेस्को का 41 साइट बन गया है। और ये पश्चिम बंगाल में है। और 42 नंबर की यूनेस्को की साइट ये होलेश्वर मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट है 8 नंबर का कि भारत में होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इन्होंने अप्रैल 1916 पुणे से इसको स्टार्ट किया था। इनकी पुस्तक है, क्या नाम है इनकी पुस्तक का? तो गीता रहस्य। और ये पुस्तक इन्होंने जेल में रह के लिखा था। तो कौन से जेल में थे? तो ये मांडले जेल में थे, वहीं रह के इस पुस्तक को लिखा था, गीता रहस्य को।
और होम रूल ये सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसको दो लोगों ने शुरू किया था, एक तो बीजे तिलक ने किया था और दूसरा एनी बेसेंट जी ने किया था। तो बीजे तिलक ने पुणे से स्टार्ट किया था और एनी बेसेंट ने मद्रास से स्टार्ट किया था 1916 में ही। नेक्स्ट है, तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो सिरोल ने ये कहा था। और इनको उपाधि कौन सी मिली थी? तो लोकमान्य की उपाधि मिली थी। इन्होंने नारा कौन सा दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिए थे। इनका पत्र कौन सा है? तो एक तो मराठा ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, और केसरी ये मराठा भाषा में लिखा गया है। मराठा अंग्रेजी भाषा में है, केसरी मराठा भाषा में है। नेक्स्ट है, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसको मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किए थे इसकी स्थापना। तो चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष हुए थे इस पार्टी के, और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। और स्वराज पार्टी की नींव 1922 के गया अधिवेशन में ही पड़ गई थी। अच्छा, कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी इसको कहा गया था। और 1 जनवरी 1923 को स्थापना हुई थी। तो स्थान कौन सा था? तो प्रयागराज स्थान था। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था ये मार्च 1923 में प्रयागराज में ही हुआ था। नेक्स्ट है 10 नंबर का, कि डॉक्टर अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो ये आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। और ये सुप्रीम कोर्ट के रिट से संबंधित है, जो कि 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। और हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है ये आर्टिकल 226 में दिया गया है। अच्छा, समानता का अधिकार ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से लेके 22 तक दिया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से लेके 28 तक दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो आर्टिकल 32 में दिया ही गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पुरुष और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन शामिल है? तो ये आर्टिकल 39 डी में ये है। अच्छा, भाग 3, तो भाग 3 में 12 से लेके 35 तक ये हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और भाग 4 ये 36 से लेके 51 तक भाग 4 है, जो कि डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और डीपीएसपी ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आर्टिकल 45 से वहां के लिया गया है। और आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया था। अच्छा, आर्टिकल 39 ए में इसमें आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। नेक्स्ट है 12 नंबर का है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल नहीं है? ये नहीं पूछा है इसमें, तो कहाँ पे नहीं होंगे? दमन और दीव में नहीं है, बाकी और जगह है। तो अच्छा, कहाँ कहाँ पे प्रशासक होते हैं? तो इसकी एक ट्रिक है एलसीडी के नाम से, ऐसे एलसीडी। तो एल से लक्षद्वीप, सी से चंडीगढ़ और डी से दादर नगर और दमन दीव, यहाँ पर प्रशासक होते हैं, उपराज्यपाल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 लेके 32 तक सोवियत संघ में डैश द्वारा लागू की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो जोसेफ स्टालिन के द्वारा ये लागू किया गया था। और भारत ने पंचवर्षीय योजना ये कहाँ से लिया है? तो सोवियत संघ यूएसएसआर से लिया है। और ये आर्टिकल 51 का में है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 का में। और 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। और किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है आर्टिकल 51 का और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य जो है ये किस में है? तो आर्टिकल 51 का में है। कहाँ से लिए गए हैं? तो यूएसएसआर से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक पेशे से थे। तो क्या थे ये एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो इनकी बुक का नाम था इन सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस, इनकी बुक थी। और इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण इनको तीनों मिला था। तो पद्मश्री इनको 1967 में मिला था,
पद्म भूषण इनको 1972 में मिला था और पद्म विभूषण इनको 1989 में दिया गया था। एम एस स्वामीनाथन का जो जन्म है वो 1925 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु अभी हुई है सितंबर में, तो 28 सितंबर 2023 को इनकी मृत्यु हुई है। तो इसलिए संभावना है कि क्वेश्चंस इनसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है? तो ये गुजरात में है। लगभग कितनी है? तो 1600 किलोमीटर तटरेखा है। सबसे छोटी समुद्री सीमा तटरेखा कहाँ है? तो गोवा में है। नेक्स्ट है, दी गई इकाइयों में से कौन सी इकाई व्युत्पन्न नहीं है, डेरिवेटिव नहीं है, कौन सी यूनिट है? तो ये किलोग्राम है। अच्छा, मूल राशि कितनी है? तो मूल राशि टोटल 7 दी गई है। तो 7 कौन कौन सी है? तो जैसे दूरी का मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, समय का सेकंड हो गया, तापमान का केल्विन हो गया, विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, ज्योति तीव्रता का कैंडेला जो कि सीडी ऐसे लिखा मिलेगा, सीडी तो सीडी मतलब कैंडेला हो गया, और पदार्थ की जो मात्रा है इसका मोल हो जाता है। नेक्स्ट है, सामान्यतः रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी की तुलना में कितनी होती है? तो ये पूछा है कि कम होती है कि ज्यादा होती है कि कितनी होती है? तो ये कम होती है। डब्ल्यूबीसी ये ब्लड का 1% होता है और इसकी जो लाइफ स्पैम है तो ये 6 से लेके 20 दिन तक होता है। और आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल कार्पस्कल्स, तो ये रक्त का 40% होता है और इसका जो लाइफ स्पैन है वो 120 दिन का है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? तो ये झारखंड के सीएम ने किया है। और झारखंड में ही भारत की पहली इंटरनेशनल बिजली परियोजना शुरू की गई है अडानी समूह के द्वारा। और देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भी झारखंड में, और प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण ये भी झारखंड में ही हुआ है। और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये भी झारखंड में शुरू की गई है। ये गुरुजी ये स्टूडेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहा 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? तो ये हरियाणा में किया गया है। ये 33 जिलों में हुआ है, हरियाणा के वो सॉरी हरियाणा में नहीं, राजस्थान में। तो ये राजस्थान में किया गया है, इसका ऑप्शन सेकंड सही है, राजस्थान। और यहाँ पे 33 जिलों में ये किया गया है और इसका उद्घाटन कौन किया? तो अनुराग ठाकुर इसका उद्घाटन किए हैं। तो राजस्थान में ही गुरु गोरखनाथ बोर्ड अभी स्थापित किया गया है। किस लिए? तो ये पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है, कमांड सेंटर को लॉन्च किया गया है। और ये किस लिए किया गया है? तो शासन मूल्यांकन के लिए इसको लॉन्च किया गया है कि कहाँ पे कैसा शासन है, उसके मूल्यांकन के लिए ये किया गया है। और उत्तर प्रदेश में ही जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन की सुविधा कानपुर में की गई है। और पॉलिटेक्निक अभियान ये उत्तर प्रदेश में किया गया है शुरू। और गौ हत्या के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन कन्विक्शन ये गौ हत्या के खिलाफ उत्तर प्रदेश में ही शुरू किया गया है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का रिवीजन था, आपको पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं रिवीजन के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।